वेदाङ्गीत वर्णस्य यजुर्वेदोक्षसूत्रधी वामे कुलिशपाणिस्तो भूतिदो मङ्गलप्रद आकाशात् पतितं तयो यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति शिक्षा शुभ्रा भयकरा ज्ञानमुद्रान्विता शुभा अक्षसूत्र शकुण्डिकां द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा प्रसन्ना भव सर्वदा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को वास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्नाने इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्नाने रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तब नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्ध सुधाहिम धामयुतं शरदंबरबिंब समानकरं बहुरत्न मनोहर कांतियुतं तब नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्ज विभूषित भूतिपवं भवभाव विभावित भीन पदं प्रभुचित्त समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागर मंजन भीतिनुतं प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भीन पदं परिपूरित विषवमनेक भवं तब नौमि सरस्वती पादयुगम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम्
परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम परमार्थ विचार विवेक विधिम श्रेयोषित सेवित पादतलम तब नौमि सरस्वती पादयुगम तब नौमि सरस्वती पादयुगम सुरमौलिमणि द्युति शुभ्रकरम विषयादि महाभयवर्णहरम निज कांति विलोमित चंद्र शिवम तब नौमि सरस्वती पादयुगम तब नौमि सरस्वती पादयुगम गुणनायक कुल स्थिति भीति पदम गुण गौरव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कोमल पादतलम तब नौमि सरस्वती पादयुगम तब नौमि सरस्वती पादयुगम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः हर हर महादेव। बहुत सुंदर गौरी जी, सरस्वती वंदना। आपको लगा कि दाने के खर्च छूट गया ना? मैंने टोपी ठंडी पड़ गई, ठंडी टोपी लगा लिया करो, गरम ज्यादा। अरे मेरा माइक चालू हो गया, रुको बंद कर। गुरुदेव, प्रार्थना संपन्न हो गई। आपका माइक म्यूट है गुरुदेव। दसम भाव तक पढ़ लिया था, लेकिन आज हम दसम भाव से फिर शुरू करेंगे। देखो, ये कुंडली आपकी दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही हो संभवतः। देव गुरु बृहस्पति यहाँ जो है अति विशिष्ट कारक होते कहाँ, जब नवम भाव में हो, और यहाँ कारक हो जाते हैं। शनि के राशि में है तो यहाँ कर्म, क्या कर्म करेंगे? अष्टम के स्वामी है। अष्टम क्या? गोपनीय विद्या, गुप्त विद्या, ज्योतिष, कर्मकांड इत्यादि, साहित्य इत्यादि, पौरोहित्य कर्म इत्यादि जो वृत्ति होती है। कि यहाँ थोड़ा सा दिक्कत क्या है, यहाँ के स्वामी और यहाँ के भी स्वामी है। देखो, यहाँ उनकी अपनी राशि है, अष्टमेश भी है और इसमें जो है लाभेश भी है, आयेश भी, आय की भी स्वामी है, और बैठे कहा? कर्म भाव में। गूढ़ विद्या, गोपनीय विद्या का स्वामी कर्म भाव में बैठ, और एक जगह और उसको एक राशि मिली है। कहाँ मिली है? एक राशि मिली है लाभ भाव, लाभेश और अष्टमेश जाके बैठ गए हैं कर्म भाव में। अगर यहाँ कारक हो जाते हैं, अगर शनि इन्हीं घरों में है या तात्कालीन मित्रता में है, तो ऐसी स्थिति में बहुत श्रेष्ठ लाभ देंगे। जातक जो है पौरोहित्य कर्म, वाणी से संबंधित कार्य, ज्ञान इत्यादि देके, गुरु होके मंत्र तंत्र के साधक के रूप में ऐसा कार्य करेगा, उससे जो है आय कमाएगा। और यहीं से अगर देखते तो 1 2 3 4 5 धन भाव को देखेगा, वहां से श्रेष्ठ धन कमाएगा। अगर बुध इसी राशि में है या तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं गुरु से, तो ऐसे पे तो सोने का सुहागा,
ऐसे पे सोने पे सुहागा होता है और जातक श्रेष्ठ धन लाभ कमाएगा। कैसे? पौरोहित्य कर्म करके, पुरोहिती करके, मंत्र तंत्र से, ज्योतिष इत्यादि की साधना करके, या वाणी से संबंधित कार्य करके, वाणी से संबंधित कार्य करके, अपने प्रवचन देके इत्यादि इन क्षेत्रों से बहुत बढ़िया है। अगर शनि से तात्कालीन शत्रुता बनी, शनि से तात्कालीन शत्रुता बन गई, या यही बृहस्पति वक्री हो गए, प्रभाव फिर भी देंगे, लेकिन प्रभाव में थोड़ा कमी हो जाएगी, प्रभाव में थोड़ा कमी हो जाएगी। अंश बल से कम हुए तब भी प्रभाव में थोड़ा कमी होगी। ये है क्या? विषम राशि है। यहाँ से हमने बताया है 0 से 6 अंश बाल्यावस्था, शिशु अवस्था 6 से 12 बाल, और 12 से 18 युवा, 18 से 24 वृद्ध, और 24 से 30 मृत। तो इसमें परिणाम क्या बताया? अगर 0 से 6 अंश में है तो 25% फल देते हैं, 6 से 12 में है तो 50%, और 12 से 18 के अंश में है, 12 से 18 के अंश में है तो संपूर्ण फल 100%, 100%, 100% फल देंगे। लेकिन 18 से 24 है तो 50%, 18 से 24 अंश में है तो 50%, और 24 से 24 से 30 में है तो वही 25% फल आएगा। 100% फल कब मिलेगा? 100% फल कब मिलेगा? जब युवा अवस्था में होंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? जी गुरुजी। संतोष जी जी समझ गुरुदेव, गए? ये गुरुदेव ये सम राशि में लागू होगा। जी गुरुजी। समराशि में उल्टे हो जाते हैं। देखो समराशि, हाँ समराशि में परिणाम वही होगा, परसेंट के हिसाब से हमने बताया अंश से है तो फल तो वही होगा अंश बल से, लेकिन थोड़ा तो उसको कहने का ढंग होता है। यहाँ जो है जिसमें बाल्य अवस्था होती है उसको मृत अवस्था, 0 से 6 अंश मृत अवस्था कहते हैं, और 6 से 12 शिशु अवस्था या बाल्य अवस्था, और 12 से 18 युवा, और 18 से 24 थोड़ा उल्टा हो जाए, मतलब मृत से शुरू करके मृत वृद्ध, और यहाँ से मृत वृद्ध बाल और शिशु हो जाएंगे, और वहां से होता है क्या? शिशु से शुरू होके मृत तक। बस कहने का सिर्फ तात्पर्य अलग हो जाएगा, बाकी फल वही रहेगा। ठीक है जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए जो जहाँ यहाँ बाल होते हैं वहाँ मृत हो जाते हैं, मतलब 0 से 6 अंश यहाँ बाल से शुरू होता है, वो शिशु से शुरू होता है, माफ करेंगे शिशु से शुरू होता है, अब वहाँ जो है वहाँ यही मृत अवस्था हो जाती है, और लास्ट वाली अवस्था जो है 24 से 30 वाली यहाँ मृत अवस्था होती है, वहाँ जो है वह बाल्य अवस्था हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, जी गुरुदेव, वैसे परसेंट में कोई फर्क नहीं होगा, प्रतिशत परसेंटेज वही होगा। हाँ, फल का परसेंटेज वही होगा, सिर्फ कहने का भाव थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। इसीलिए जो आजकल पाश्चात्य विद्वान होते हैं वो परसेंट में ही बताते हैं, वो इनमें जो है अवस्थाएं जो है अंश के हिसाब से बताते हैं, उनके यहाँ सम और विषम राशि से अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलें आगे चलें जी। जी जी गुरुवर, आगे चलिए। तो यहाँ देवगुरु बहुत बढ़िया। अब यहाँ से पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि यहाँ धन भाव पे पड़ेगी, तो जातक किससे कमाएगा धन? गुप्त विद्या, ज्योतिष से, कर्मकांड से, मंत्रों द्वारा, अपने प्रवचन इत्यादि से, इन चीजों के प्रभाव से जातक पौरोहित्य कर्म करके या वाणी से संबंधित कार्य करके जातक धन को कमाएगा। ठीक है, यहाँ चूंकि हम वाणी का भी विचार करते हैं तो कई बार जातक की वाणी जो है
वाणी थोड़ा सत्य बोल देगा, सत्य बोलने की वजह से कुटुंब इत्यादि से नहीं बनती, कुटुंब इत्यादि से नहीं बनती, भाई बंधुओं से नहीं बनती। या कई बार जातक जो है जब सत्य बोलेगा तो उससे मुंहफट की संज्ञा पा जाएगा कि किसी की भी सामने चाहे जो भी हो उसके सामने उसकी बुराई कर देगा। और जब उसकी किसी के सामने उसी की बुराई कर दो तो ऐसी स्थिति में जो है जातक को थोड़ा मुंहफट की संज्ञा मिल जाती है। हाँ, कहीं से राहु केतु इत्यादि से दृष्ट हो गए, कई बार बुध से बढ़िया संबंध बना तो घर में भी वही हाल करेगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार घर के लोग शत्रु होंगे और पैतृक संपत्ति में थोड़ा दिक्कतें आएगी, लेकिन फिर भी पैतृक संपत्ति मिलेगी, ऐसा नहीं पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी, लेकिन घर में कई बार ऐसी समस्या आ जाएगी वाणी के कारण लोग अपने ही लोग शत्रु बन जाएंगे। कब? जब बुध से तात्कालीन शत्रुता हो जाए। ठीक है, नहीं यहाँ पे धन धन के भाव के कारक है गुरु और आय भाव के कारक है। यहाँ पे श्रेष्ठ लाभ श्रेष्ठ धन सृजित करेगा। 5 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, माता से बढ़िया बनेगी। कई बार होता कि माता से लोगों के उग्र होती, लेकिन यहाँ माता से बनेगी, माता का सुख मिलेगा जातक को। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। और यहाँ पे 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, जो हमने बताया पेट संबंधित थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं, पेट संबंधी दिक्कतें, लेकिन ऐसे जातक के सिर्फ अब यहाँ से ऋण रोग शत्रु इत्यादि से जातक को जो है बृहस्पति बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? झगड़ा लड़ाई करके नहीं कि शत्रुओं पे भारी होकर, शत्रुओं पे भारी अपने वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से। अगर जातक कहीं से ऋण इत्यादि भी ले लेता है तो उसको अपने ज्ञान वाणी से कमा के पूरा कर देता है। या कई बार स्थिति होती है कि अपने जानने पहचानने वाले को कई बार ऋण संबंधी ऋण इत्यादि दिला देते हैं, जो जातक को खुद ही भरना पड़ जाता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ जो है ये कंपटीशन का घर है, यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाओं इत्यादि में शुक्र का घर है, तो ऐसे में जातक प्रतियोगिता परीक्षा इत्यादि में अच्छा उन्नत कार्य कर लेगा। क्योंकि छठे घर से हम प्रतियोगिता परीक्षा इत्यादि का भी विचार करते हैं। तो अब यह है कि इसी में कई बार राहु केतु इत्यादि ग्रह हो जाएं तो फिर राहु के भी प्रभाव को कम करेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। राहु तब प्रभावी हो जाता है जब बृहस्पति पे उसकी दृष्टि पड़ जाए। जब बृहस्पति पे दृष्टि राहु की पड़ जाए या राहु से बृहस्पति युत में हो जाए, तब गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। लेकिन राहु केतु पे अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो राहु केतु के जो अशुभ फल होते हैं, शनिजन्य जो अशुभ फल होते हैं उसमें जो है कमी ला देते हैं बृहस्पति, उसमें कमी ला देते हैं, या अर्थात उसमें थोड़ा शुभता ला देते हैं। तो हमने 10वें भाव में कल भी बताया था और आज भी बता दिया, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। गुरुदेव थोड़ा जो आपने बताया बृहस्पति की दृष्टि जब षष्ठम भाव में, तो पेट संबंधी विकार का मतलब नहीं पूछा कि पेट संबंधी कैसे दिक्कतें देंगी, क्या कारण है? थोड़ा पेट में देखो गैस इत्यादि की समस्या, क्योंकि ऐसा होता कि बृहस्पति जब अष्टमेश है, यहाँ इनकी राशि है या यहाँ बृहस्पति हो जाए तो होता क्या जाता, खाने पीने का शौकीन हो जाता है। और खाने पीने के जब तो गैस इत्यादि होता, तो बीमारी छोटी ही, लेकिन अगर उसको नजरअंदाज कर दिया जाए तो वही बीमारी बड़ी बीमारी हो जाती है, क्योंकि पेट से ही सारे रोग होते हैं, पेट से ही सारे रोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा अगर लापरवाही कर दिया जाए, जैसे हमने उस दिन भी बताया चंद्रमा छोटी मोटी बीमारी देते हैं, कौन सी? सर्दी जनित, लेकिन अगर उस पर लापरवाही किया जाए तो वही नस संबंधी दिक्कतें भी करा देते हैं। ठीक है, जी गुरुदेव। वही चीज यहाँ होती है कि अब यहाँ जो है, लेकिन शुक्र का अगर साथ मिल गया तो थोड़ा सा भी परेशानी, देखो पेटों में तो दिक्कत आएगी, पेट में दिक्कत आएगी। अब उसको जो है अगर राहु केतु इत्यादि से कहीं दृष्ट हो गए तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, या यही राहु केतु इत्यादि बढ़ गए तो पेट रोगी बना देंगे हमेशा के लिए। ठीक है जी गुरुवर। क्योंकि हाँ,
और किसी के कुछ न समझ में आया तो बताएंगे। किसी का इस पे कोई प्रश्न है दशम भाव पे गुरु का? कल एक्चुअली समय ज्यादा हो गया था, हमने जल्दी जल्दी में इसको खत्म कर दिया था। चलते हैं कुंडली के 11वें घर में। 11वां घर यहाँ यहाँ देखेंगे तो गुरु की ही राशि बनी है, और यही में अगर गुरु हो जाए, स्वराशि गुरु हो जाएंगे, और हैं कहाँ? अष्टमेश के। अष्टमेश गुरु जो है स्वराशि हो जाए तो देखो अष्टमेश बताया गया जहां जहां बैठते हैं उसके फल में थोड़ी कमी लाते हैं, लेकिन ये गुरु की अपनी राशि है, यहाँ जो है फल में कमी नहीं करेंगे, आय बढ़िया करेंगे। और ये 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठे करीब करीब बढ़िया ही फल देता है, कोई भी बढ़िया, क्योंकि आय में बढ़िया राहु केतु शनि इत्यादि भी बन जाते हैं, तो थोड़ा कमाने का ढंग अलग हो जाता है। एन केन प्रकार है, उसमें कई चीजें हो जाती है, किसी भी प्रकार से धन, लेकिन गुरु है तो शुभ धन, मेहनत का धन, समझ रहे हैं, अपने वाणी से संबंधित धन, शुभ धन। लेकिन इसी में दुष्ट ग्रह होता है तो दुष्टता पूर्वक भी धन, बेईमानी की, दलाली का, किसी को बेवकूफ बना के राहु इत्यादि होते तो, या घूस इत्यादि का भी धन होता है। लेकिन यहाँ गुरु की राशि है गुरु, तो शुभ धन कैसे? वाणी संबंधित कार्य करके, धर्म संबंधित कार्य करके जातक धन कमाएगा और आय उसकी होगी, आय का साधन धर्म। यहाँ पे बहुत बढ़िया, और यहीं से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ती है। चंद्रमा हमने बताया, चंद्रमा से अगर संपर्क संबंध में चंद्रमा इसी घर में है तब तो बहुत बढ़िया है। चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता हो जाती है तब भी बढ़िया। यहाँ पे जातक पराक्रम करेगा, और पराक्रम करने से जाहिर सी बात है मेहनत करेगा तो ना। यहाँ छोटे भाई बंधु का भी विचार करता है तो छोटे भाई बंधु को भी इस जातक से फायदा होगा, और जातक के द्वारा कमाए हुए धन से इसके भाई बहन को भी फायदा होगा, और भाई बहन के कमाए हुए धन से भी इस जातक को फायदा होगा, अर्थात भाई बंधु बहनों में भी बनेगी। चंद्रमा कहीं पे नीच के हो गए, नीच को कहाँ होते हैं चंद्रमा? इस 8 नंबर में आ जाए। एक देखो पेपर में मैंने उच्च और नीच के ग्रह लिखा है। चंद्रमा 2 नंबर में उच्च के होते हैं, यहाँ 8 नंबर में नीच के दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सूर्य उच्च के यहाँ होते हैं, नीच के यहाँ होते हैं चंद्रमा। तो एक बार आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा हो तो देख लेंगे, स्क्रीन शॉट इत्यादि ले लेंगे तो बढ़िया काम देगा। तो अगर चंद्रमा नीच के हो गए या शनि से, राहु केतु इत्यादि से पीड़ित हो गए तो ऐसी दशा में थोड़ा जातक, फिर भी चंद्रमा को यहाँ गुरु की दृष्टि बल देगी, चंद्रमा के प्रभाव में शुभता लाएगी। भले ही चंद्रमा दुष्प्रभाव दे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज यहाँ होगा, व्यक्ति थोड़ा सा आलस्य करेगा, व्यक्ति थोड़ा आलस्य करेगा। कब? जब गुरु अंश बल में कम हो तो प्रभाव कम होगा, वक्री हो गए चंद्रमा जो है नीच राशि में हो गए, या चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं बैठे हैं, राहु केतु या शनि से दृष्ट या युत हैं, तो ऐसी दशा में थोड़ा सा जातक आलस करेगा फिर भी, क्योंकि यहाँ जो है कई बार यहाँ जो है शुभ ग्रह ज्यादा फल नहीं दे पाते, क्रूर अथवा जो है पाप ग्रह यहाँ ज्यादा फल देते हैं, क्योंकि पराक्रम मेहनत का घर है, तो जो जितने क्रूर होते हैं वो ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, शुभ ग्रह कम। लेकिन ये चंद्रमा यहाँ पे गुरु उच्च राशि में हो रहे हैं, गुरु यहाँ उच्च का फल देंगे, इसलिए गुरुदेव फल भाई बंधुओं से हाँ पराक्रम करेगा। चंद्रमा अगर पीड़ित हो गए तो थोड़ा सा आलस होगा। गुरुदेव इसी कोई लग्न में चंद्रमा केंद्र में है, वृषभ का चंद्रमा है, और वही आप जो बता रहे हैं द्वादश मतलब एकादश बृहस्पति, यही रूटीन चल रहा है। कैसा फल? अभी चंद्रमा का प्रसंग से पूछ रहा हूँ मैं।
चंद्रमा अगर लग्न में ही। यहाँ चंद्रमा उच्च के हो गए, केंद्र में हो गए, बहुत बढ़िया फल होगा। ऐसा व्यक्ति गौर वर्ण का होगा, सुंदर होगा, क्योंकि वृषभ लग्न शुक्र की राशि है और उसमें चंद्रमा से युक्त होगा, सुंदर होगा। ठीक है, सुंदर होगा। अब यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो कई बार औरत से, बीवी से, कब, अच्छा 3 अंश तक, अगर 3 अंश से ऊपर है चंद्रमा तब तो ठीक है। अगर 3 अंश तक जो है, 3 अंश तक चंद्रमा है, कम कम उसमें है, तो वैसी स्थिति में कई बार यहाँ के नीच हो जाएंगे, बीवी से थोड़ा मतभेद हो जाएगा, या बीवी के ऊपर जहाँ तक शंका करेगा। ऐसे कि बीवी घरवाली थोड़ा क्रोध वाली होगी और चंद्रमा इसकी, अब यहाँ से इसकी दृष्टि इस पे, इसकी दृष्टि इस पे, तो ऐसी स्थिति में होता क्या, चंद्रमा क्या मृद स्वभाव है, मृद स्वभाव, और शुक्र की राशि 2, तो ऐसे में थोड़ा सा मतभेद, या जातक अपने पत्नी पे शंका करेगा, पत्नी अपने पत्नी पे थोड़ा सा शंका करेगा। जी उसकी पत्नी चरित्र की बढ़िया होती है, लेकिन कई बार उसको अपने पत्नी के ही चरित्र पे शंका होता है। थोड़ा तो होता क्या ना, थोड़ा एक प्रभाव और हो जाए। 2 राशियां देखो, ये शुक्र की राशि है, ये क्या है, स्त्री ग्रह की राशि हो गई। अब इसी में स्त्री ग्रह आ गया, तो स्त्री में कई बार होता क्या ना, गोस्वामी जी की चौपाई जो कहा, नारी ने मोहे नारी के रूपा, ठीक है, तो कई बार औरतों में कला भी हो जाती है। तो यह स्थिति होती है कि औरत से जो है, अब यहाँ 3 औरतों का संबंध बन जाएगा। ऐसी स्थिति में जातक, और तो सब होगा, कहेगा नहीं, पत्नी से कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मन में ही कई बार उसको अपने पत्नी की चरित्र पे ही शंका होता है। ठीक है, सही। नीचे सप्तम में सूर्य और बुध है, जो आपका सप्तम भाव वृषभ। अब देखो बुध बहुत बढ़िया, सूर्य, यहाँ अगर सूर्य है तो सूर्य से, अब मंगल की राशि और सूर्य क्रोध वाली पत्नी, बुध है शुक्र की राशि और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो इस वजह से चूंकि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए थोड़ा, लेकिन ऐसी जातक की पत्नी थोड़ा क्रोध वाली होती है, तो कई बार पति पत्नी में थोड़ा मतभेद हो जाता है, मतभेद हो जाएगा, लेकिन शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो संबंध विच्छेद तो नहीं होगा, लेकिन कई बार पत्नी तेज होगी, क्रोधित होगी, क्रोध वाली पत्नी, तो कई बार मतभेद तो जरूर होगा। ठीक है, अब बुध का अंश देखना पड़ेगा। बुध एक्चुअली शुभ ग्रहों में आते हैं, लेकिन अगर सूर्य से अस्त हो गए तो सूर्य का प्रभाव ज्यादा होगा, उसमें बुध का भी अंश देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे बुधादित्य योग है, यहाँ बुधादित्य योग बड़ा श्रेष्ठकर है वो। ठीक है, अब केंद्र में ही बना है बुधादित्य योग। ठीक है जी गुरुदेव, ये धर्मपत्नी का है। हाँ, ऐसे जातक अब पत्नी भाव में बना है, तो पत्नी कई बार अच्छे घर से होगी, और वाणी में वो होगी, थोड़ा क्रोध की अधिकता होगी। ससुराल कैसी है आपकी? जी ठीक है, वैसे तो सभ्य भव्य परिवार है। हाँ, सभ्य भव्य सूर्य है। क्या है, राजा है, सूर्य राजा है, और बुध वाणी के कारक है, तो ऐसे जातक बुधादित्य योग का यही तो फायदा होता है ना। बस मंगल की राशि है, सूर्य आ जाने पे बस यही होता है कि क्रोध में पत्नी की क्रोध में अधिकता होती है। अब यहीं पे अगर दृष्टि पड़ जाती है सूर्य की, तो ऐसे में जातक को भी मान सम्मान ही उसके लिए सब कुछ होता है। ऐसे जातक को मान सम्मान, अगर आपने सम्मान दे दिया, तो ऐसा जातक अपने आगे की थाली भी आपको दे सकता है, लेकिन थोड़ा उसकी बुराई कर दिए, थोड़ा वो कर दिए, तो ऐसा जातक आपका शत्रु भी बन जाता है, क्योंकि इसके लिए पैसा, धन, दौलत इत्यादि उतना माने नहीं रखता, जितना मान सम्मान, यश और कीर्ति रखता है। ठीक है, सूर्य की दृष्टि भी तो इसी पे पड़ेगी ना। जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ऐसा जातक जो है मान सम्मान का आकांक्षी रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि आपको मान सम्मान चाहिए, और मान सम्मान मिलता भी होगा। दुश्मन वही होते होंगे जो कुछ आपकी बुराई करें। ठीक है, जी 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 गुरुदेव। हाँ, तो हम कहाँ थे, यहाँ 1 2 3 4 5वीं दृष्टि
ठीक है। सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, यहाँ भी बुध की राशि है, यहाँ भी बुध की राशि है, बुध से तात्कालीन मित्रता हो गया तो ठीक है, नहीं यहाँ पे भी संतान तो होगा, संतान जातक होगा और संतान ज्ञानी होगा। संतान में अगर और कोई ग्रह नहीं है यहाँ और कोई दृष्टि नहीं है तो संतान में थोड़ा सा देरी हो सकती है, लेकिन अगर बुध अच्छे भाव में कहीं केंद्र इत्यादि में है और बुध से तात्कालीन मित्रता है तो संतान में भी देरी नहीं होगी। कन्या संतति और पुत्र संतति दोनों होंगे और संतान से भी जातक लाभ प्राप्त करेगा, ठीक है, संतान से भी जातक लाभ प्राप्त करेगा। अगर सिर्फ अकेले गुरु की दृष्टि पड़ी तो वही होता है कि संतान करेगा क्या, पढ़ लिख के कहीं बाहर चला जाएगा, तो ऐसे में मनभेद या मतभेद, थोड़ा कई बार संतान के सुख जब कब और किसी ग्रह की दृष्टि न हो, सिर्फ तो गुरु की दृष्टि पड़े और बुध से तात्कालीन मित्रता न हो, तात्कालीन शत्रुता हो जाए या बुध 6, 8, 12 में हो जाए या बुध नीच राशि में हो जाए, बुध यहाँ हो जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, बुध यहाँ नीच के हो जाएंगे ना, बुध नीच के हो जाएंगे, 6, 8, 12 में हो गए तो ऐसी स्थिति में संतान सुख तो तब भी मिलेगा, बस ये होगा संतान से थोड़ा जो सुख होगा, संतान पढ़ लिख के कहीं और रहेगी या जहाँ तक कहीं मान लो गांव में रहेगा, वो पैसे इत्यादि कमाने के चक्कर में कहीं देश या प्रदेश रहेगा, उस वजह से संतान के सुख में थोड़ा सा कमी हो जाएगी, ठीक है। इसमें शुक्र है गुरुदेव, पंचम भाव सप्तम दृष्टि गुरु की। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो कन्या संतत की अधिकता होगी अगर यहाँ शुक्र है और दो गुरुओं का संबंध बन गया, ऐसा जातक बहुत ही ज्ञानी, धर्म में विश्वास करने वाला, धर्म में विश्वास करने वाला, धार्मिक, कई चीजों की जानकारी, ऐसे में विदेशी भाषा इंग्लिश इत्यादि की भी जानकारी व्यक्ति रखता है या धर्म शास्त्रों की जानकारी, क्योंकि शुक्र है तो सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, ठीक है। और शुक्र की यहाँ से दृष्टि, अच्छा शुक्र है नीच राशि में, शुक्र है नीच राशि में, बृहस्पति की दृष्टि अब देखना पड़ेगा कितने अंश में, लेकिन उनकी उच्च दृष्टि यहाँ पड़ रही तो जातक आए तो कमाएगा। अब होगा क्या, दोनों ये जो है दोनों गुरु एक दूसरे के प्रबल विरोधी हैं, प्रबल विरोधी हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। वैसे शुक्र नीचे राशि में है जरूर, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ज्ञान का घर है, ये संतान का घर है, शुक्र के अगर बल में अधिकता हुई, शुक्र अंश बल में ज्यादा हुए तो कई बार ऐसे जातक थोड़ा सा अपने ज्ञान के कमाएंगे तो ज्ञान के बदौलत, लेकिन होता क्या, थोड़ा सा तंत्र मंत्र भूत इत्यादि विद्या से भी पैसे कमाएंगे, और अगर अंश बल में ठीक है तो ऐसी स्थिति में जो है जातक कमाएगा सात्विक वृत्ति से, सात्विक प्रवृत्ति से, ठीक है, समझ गए आप? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 9वीं दृष्टि पत्नी भाव पे। अब ये किसी भी प्रकार से संबंध नहीं टूटने देंगे, अगर जैसे जो अभी कुंडली की बात की, इसमें सूर्य थे, बुध थे और वहां गुरु का भी संबंध हो गया, तो ऐसी जातक ऊंचे घराने से होगी। और अगर अब ऐसी स्थिति में कई बार जो है पत्नी राजकीय सेवाओं से लाभ लेती है, लेकिन क्योंकि पुराने जमाने में पत्नियां काम नहीं करती थी, राजकीय सेवाओं से लाभ इत्यादि नहीं करती थी, तो ऐसे में जातक का सम्मान जो है, अच्छे अच्छे सरकारी नौकरी इत्यादि जिस जातक की कुंडली है, उस ऐसे जातक का सम्मान कई बार सरकारी अधिकारी लोग, सरकारी कर्मचारी वगैरह, मंत्री इत्यादि, बड़े बड़े नेता इत्यादि भी ऐसे जातक का सम्मान करेंगे। अब आपकी कुंडली में क्या है, आप बताएं, लोग करते हैं सम्मान? जी सम्मानित तो है, बहुत सम्मान है, लेकिन ये जी। शनि की दृष्टि जो षष्ठम भाव से भी पड़ेगी, इसमें शनि शायद
इसी में होगा, मुझे क्लियर याद तो नहीं है। शनि कहाँ है आपके? शनि आपका गुरुदेव ये षष्टम में, षष्टम। छठे में है तो शनि की नहीं पड़ेगी दृष्टि ना, देखो यहाँ से एक दूसरा ही घर अच्छा तो अच्छा, पास नहीं तीसरे पड़ेगी, घर में पड़ते हैं ना। नहीं हाँ नहीं पड़ेगी गुरुदेव, हाँ हाँ सही बात नहीं पड़ेगी। है, मैंने शनि की गलत भी बोला। दृष्टि पड़ेगी ना, तो यहाँ शनि की दृष्टि आप थोड़ा सा कई बार विलंब कर सकती है, कुछ और नहीं कर सकती। ठीक है, कारण है ना, जी यहाँ जो है बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अमृत पड़ रहा है, और अपने मित्र राशि में पड़ रही, साथ में सूर्य है, यहाँ पे बुध है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि विच्छेदात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मनभेद या मतभेद को थोड़ा सा बढ़ावा कर सकते थे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जी गुरुदेव। चले आगे। जी जी जी। तो हमारे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। अगर 11वें घर में गुरु है तो किसी को कोई शंका है तो आप दोबारा प्रश्न कर सकते हैं, जिसके न समझ में आया हो दोबारा प्रश्न कर सकते हैं। अगर किसी के मिलती जुलती इन भावों में गुरु है तो वो एक बार अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, द्वादश भाव, कुंडली का द्वादश भाव। अब यहाँ मंगल की राशि है, अगर यहाँ गुरु हो गए तो होंगे तो मित्र राशि में, लेकिन 6, 8, 12 भाव ये अशुभ कहा गया। लेकिन अब ये 8वें भाव के स्वामी जाके 12वें में बैठ गए तो यह एक विपरीत राजयोग भी बनेगा। 8वें भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, छठे में या 12वें में, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, मतलब इस घर का स्वामी इसी घर, तो ऐसी स्थिति में एक विपरीत राजयोग होता है। तो विपरीत राजयोग में बहुत बढ़िया तो फल नहीं करता है, लेकिन कई बार होता है क्या कि जब जहाँ अशुभता अशुभता हो वहां से थोड़ा सा। अब यहाँ कौन है, लाभेश भी है और व्यय व्यय भाव में बैठ गए, लाभेश जाके व्यय भाव में बैठ गए। कौन कौन बैठे हैं, गुरु, और ये स्वामी कहाँ के हैं, तो कई बार इनका ज्ञान जो है, क्योंकि ये गुप्त विद्याओं के घर में भी बैठे, तो कई बार इनका ज्ञान जो है फालतू व्यय होगा। उल्टे लोगों को ऐसे बताएंगे, लोग सुनेंगे लेकिन उस पर गौर नहीं करेंगे। यहाँ से आए वाले स्वामी व्यय भाव में बैठे तो खर्चा तो कराएंगे, कहाँ कराएंगे, फालतू नहीं, क्योंकि गुरु हैं और मंगल की राशि में बैठे हैं। तो ये जो है फालतू तो खर्चा नहीं कराएंगे, लेकिन खर्चा कराएंगे कहाँ, भूमि भवन वाहन में, धर्म कर्म में, धर्म कर्म में जहाँ तक का खर्चा होगा, धर्म कर्म में, भूमि भवन वाहन में जहाँ तक का खर्चा होगा। न्यायालय संबंधी चीजों में भी थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है, लेकिन कब, जब मंगल नीच राशि में हो, तात्कालीन शत्रुता में हो, तात्कालीन शत्रुता में हो तब। लेकिन अगर मंगल तात्कालीन मित्रता में हो, कब तात्कालीन मित्रता हो, अगर गुरु यहाँ है, मंगल यहाँ है, इसी घर में भी है, तात्कालीन शत्रुता बनेगी। लेकिन क्योंकि दोनों की मंगल स्वराशि होंगे तो बहुत बढ़िया फल देंगे। तो अगर मंगल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, मतलब 3 घर आगे 3 घर पीछे हैं, या उसी घर में भी है, युत हो गए, मंगल और गुरु की युति हो गई। तो ऐसी स्थिति में जातक का देखो खर्चा तो होगा, लेकिन धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक कृत्यों में खर्चा होगा। मंगल नीच राशि में हो गए, 6, 8, 12 में हो गए, तो ऐसी स्थिति में खर्चा तब भी होगा, लेकिन कई बार कोर्ट कचहरी इत्यादि की चीजों में खर्चा होगा, या अपना ज्ञान जो है जातक यहाँ व्यय करेगा। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि माता के भाव पे, यहाँ जो है जातक खर्चा कहाँ करेगा, भूमि भवन वाहन पे, हमने पहले ही बता दिया था। माता के सुख भी मिलेगा, भूमि भवन वाहन पे से खर्चा करेगा। 6, 7वीं दृष्टि यहाँ वही है, शत्रु से भी बचाएंगे गुरु, शत्रु से बचाएंगे, ऋण रोग से भी बचाएंगे। लेकिन कई बार
जातक किसी को ऋण इत्यादि दिला देगा उसका भी भरपाई करेगा। जब शुक्र कहीं नीच राशि में हो गए या शुक्र जो है शुक्र से तात्कालीन मित्रता हो गए तो कई बार जातक किसी को ऋण इत्यादि दिला देगा। और यहाँ शत्रुओं को यहाँ पराजित करेगा, लेकिन वही सूत्र लागू होगा कि लड़ झगड़ के नहीं, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, या कई बार मुकदमा इत्यादि कोर्ट कचहरी इत्यादि करा के अमंगल हो गए तब दोनों तरफ से जातक जो है शत्रुओं पे हावी होगा। अगर मंगल यही हो गए तो मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी साथ में। तो ऐसी स्थिति में जातक करेगा धन और पराक्रम से भी और बुद्धि से भी, बल और बुद्धि दोनों लगा के शत्रु का मर्दन कर देगा। मंगल नहीं होंगे तो शत्रुओं को अपने, और यहाँ से जो है थोड़ा सा पेट संबंधी वही दिक्कतें देंगे। ऐसे में जातक को थोड़ा सा भोजन पानी में बहुत बढ़िया ध्यान देकर सदुकड़ी भोजन करे, साधुओं की तरह सादा भोजन करे तो ज्यादा बढ़िया। नहीं पेट में गैस संबंधी दिक्कतें या थोड़ी बहुत दिक्कतें, लीवर संबंधी दिक्कतें गुरु अपने दशा अंतर्दशा में दे देंगे सुख, और उसी पे अगर ध्यान न दिया जाए तो ये चीज ज्यादा हो जाती है। तो 7, 8, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 9वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ बृहस्पति है तो ऐसी स्थिति में देखो पेट संबंधी बीमारी तो देंगे ही देंगे, हर हालत में देंगे। ऐसी स्थिति में जातक को थोड़ा अपने भोजन पे थोड़ा सात्विक भोजन और जो है सादा भोजन कर लेना चाहिए। और यहाँ से गुण ज्ञान को वो करेंगे, गोपनीय धन इत्यादि को भी दे सकते हैं। गुप्त विद्याओं में बहुत ज्यादा बढ़ावा होगा। ऐसा जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड इत्यादि जो चीजें होती, जो पौरोहित्य कर्म होता है, वाणी से संबंधित चीजों में बहुत बढ़िया करता है। तो आज हमने द्वादश भाव में, वृषभ लग्न के द्वादश भाव में गुरु का प्रभाव बताया। आशा है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वृषभ लग्न में देखो गुरु यहाँ कारक नहीं है, शत्रु राशि में है। एक बार किसी का कोई प्रश्न तो कर लो तो फिर मैं थोड़ा और बताऊं। 2-3 चीजों को यहाँ ध्यान देना पड़ता है कि हाँ, प्रश्न करें सुरेंद्र जी। प्रणाम गुरुजी, साष्टांग दंडवत। आज मैं प्रणाम देर के प्रणाम लिए प्रणाम। गुरुजी आपने अच्छा, आज जैसे आप विलम्ब हो गए जी। जी गुरुजी, जी गुरुजी, आज आप बता रहे थे कि वैसे ये हमारे विषय वस्तु से थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आपने बताया कि बोले षष्ठम भाव का, अष्टम भाव का और द्वादश भाव का जैसे विपरीत योग में आ जाता है। तो अगर षष्ठम भाव का स्वामी षष्ठ में ही बैठ जाए, अष्टम का बैठेगा तो विपरीत राजयोग यानी सरल योग में आ जाएगा गुरुजी। और अष्टम का 12 द्वादश में बैठेगा तो भी आ जाएगा क्या? सप्तम का यानी ये सप्तम राशि जो बैठी है, ऐसे ही षष्ठम का भाव स्वामी भी षष्ठम में ही बैठ जाए तो क्या ये भी विपरीत राजयोग में आएगा? देखो ऐसा है ना, विपरीत राजयोग कोई बहुत बढ़िया राजयोग नहीं होता क्या, जो दुष्प्रभाव होते हैं ना, तो दुष्प्रभाव में थोड़ा सा कमी बस वही है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग बहुत बढ़िया नहीं माना जाए। लेकिन कोई, मैंने एक सूत्र बताया था कि कोई भी ग्रह अपना घर नहीं बिगाड़ता। अब यहाँ से जो है खष्ट भाव का स्वामी खष्ट में ही हो जाए तो ये क्या है, ऋण रोग शत्रु का घर है। तो ऐसी स्थिति में ऋण रोग शत्रु तो होंगे, लेकिन उससे जो है जातक लड़ेगा, फाइट करेगा, शत्रुहंता बनेगा। वहां पर अपने शत्रुओं से शत्रुहंता बनेगा। अब ग्रह किस प्रकार का होगा? ग्रह मान लो कोई क्रूर ग्रह है तो शत्रुओं का मान मर्दन कर देगा, पराक्रम कर देगा, वो ढूंढ के शत्रु बनाएगा, ढूंढ के मारेगा। जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए। लेकिन यही तो कोई शुभ ग्रह हो जाए, बुध हो जाए, तो बुध भी शत्रु का यहाँ मान मर्दन करेगा। लेकिन कैसे जानते हो? वाणी के द्वारा, अपने विवेक द्वारा। लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा,
वो अपने वाणी से शत्रु को मित्र बना लेगा, या कहीं जाके शत्रु को ऐसे फंसाएगा वाणी से कि वो अपने आप परेशान होंगे। लेकिन यहाँ है क्या, बुध अपने, अब जो भी ग्रह होगा भले ही उसमें होगा, लेकिन वो अपने संबंधित रोग भी देगा। जिस ग्रह से संबंधित जो रोग है छठे में बैठेगा, भले ही वो 84 का हो, लेकिन अपने से संबंधित रोग भी देगा। गुरु हो गए तो गुरु भी शत्रु को महान मर्दन करेंगे, लेकिन कैसे? सौम्यता से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, ठीक है, अपने ज्ञान से उसको जो है कोई ने तर्क देके, कोई तर्क देके। अब चूंकि गुरु होंगे तो दो भावों के स्वामी होंगे, एक राशि इनकी यहाँ होगी, एक राशि और कहीं होगी। हाँ जी गुरु जी। यहाँ 9 हो गया तो सुनो, यहाँ 9 हो गया तो 10 11 यहाँ उनकी राशि होगी। हाँ, और यहाँ मान लो 12 हो गई, सुनो 12 हो गई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं राशि यहाँ होगी। तो कहने का मतलब उनके 2 राशि होगी तो मिला जुला फल देंगे। फिर भी अब ऐसी स्थिति में शत्रु को या ऋण रोग से बचाएंगे आपको, लेकिन दूसरे ढंग से, ठीक है। शुक्र हो गए तो शुक्र यहाँ, अगर शुक्र की राशि में शुक्र हो गए तो ये भी दुश्मन की मान मर्यादा ज्ञान से भी और पराक्रम से की। शुक्र जो है दैत्य गुरु है, तो सभी विद्याओं के उनको आता है, उनको सब चीज आता है, तंत्र मंत्र भी आता है, ज्योतिष भी आता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते हैं। तो शस्त्र और शास्त्र सारी जतन लगा के यहाँ मान मर्दन शत्रु को करेंगे, ठीक है जी गुरु। हाँ, अभी लेकिन सब अपना अपना रोग में कमी नहीं करेंगे, सबसे संबंधित रोग होगी। सूर्य हुए तो क्या, क्रोध की अधिकता, ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें, हड्डियों में दिक्कत। अरे नींद है तो वही कर दौड़ ही नहीं सकता, बहुत ही खत्म। जी क्यों? बोले, किसी का कोई प्रश्न था बीच में, कौन बोल रहे हैं? नितिन जी क्या क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव से पूछिए। नितिन जी कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, और वैसे कुछ बोल दिए हो तो अपना माइक बंद कर रखें। जी, तो अब यहाँ मान लो सूर्य हुए तो ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें, क्रोध की अधिकता, भले ही उनकी अपनी 5 नंबर की राशि हो, क्रोध की अधिकता और हड्डियों संबंधित दिक्कतें सूर्य दे सकते हैं। कई बार आंखों में भी दिक्कत सूर्य दे देते हैं, चश्मा इत्यादि लग जाता है। चंद्रमा हो गए तो शीत जनित बीमारी, लापरवाही कर गया तो वही बीमारी थोड़ा नस संबंधी भी, या कई बार मन जो है जातक का स्थिर नहीं रहता, मन पे कंट्रोल नहीं रहता थोड़ा, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है छठे भाव पे। अगर मंगल हो गए तो चोट चपाट, खून संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, क्रोध की अधिकता। बुध हो गए चर्म रोग या राहु केतु इत्यादि से दृष्ट हो गए तो मतहीन भी हो जाता है, या राहु केतु दीर्घकालीन चर्म रोग इत्यादि कर देते हैं। कई बार यहाँ बुध जो है नस संबंधी दिक्कत भी दे देते हैं, स्नायु संबंधित दिक्कतें भी बुध दे देते हैं। बृहस्पति हो गए पेट जनित बीमारी, पीलिया इत्यादि, ठीक है। शुक्र हो गए तो पेशाब संबंधित बीमारी, यौन अंगों में इंफेक्शन संबंधी कोई न कोई दिक्कतें देते हैं। कब? जब उनकी दशा अंतर दशा आती है। जो भी ग्रहों को बता रहा हूँ रोज नहीं देंगे, जब उनकी दशा अंतर दशा आएगी। शनि हो गए तो पैरों में ये नस संबंधी जो बीमारी बोल रहे हैं उसमें हार्ट ब्लॉकेज भी आ सकते हैं ना गुरुदेव? देखो नस में सब होता है, नस में हार्ट भी नसों से होती है। किसी नस में ब्लॉकेज इत्यादि की समस्या हो जाए, जो नसें है ना हाथ की पैर की, इसमें ब्लॉकेज नसों में जो खून के थक्के इत्यादि जमना, ब्लॉकेज हो जाए, जो बोलते हैं ना यहाँ ब्लॉकेज है,
तो ये ब्लॉकेज, और ये हार्ट भी ब्लॉकेज से ही होता है, ठीक है। जी जी और इनकी जो पैरालिसिस होती है ना, पैरालिसिस होते हैं, वो भी जो है नसों की दिक्कत होती है। वो होता है क्या, नसें जब फट जाती हैं तो जिन अंगों पे उस नस का ब्लड का सर्कुलर चलता रहता है, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है या बहुत लो हो जाता है, उस एरिया में खून की सप्लाई नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में जो है पैरालिसिस इत्यादि की समस्या हो जाती है। तो ये सब नस से संबंधित ही दिक्कतों में आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी रोग हो गया। नॉर्मल में चंद्रमा और बुध नॉर्मल रोग देते हैं। हाँ, बुध तब देता है जब पाप ग्रहों के प्रभाव से हो गया, पाप राशि में हो गया, तब जो है ऐसी ज्यादा बीमारियां दे देता है। क्योंकि बुध करता है क्या, बुध बाल ग्रह है, तो जिसको देना होता है तुरंत दे देता है। चंद्रमा इत्यादि तुरंत नहीं देते, थोड़े थोड़े करके देते हैं, ठीक है। शनि, शनि यहाँ है, तो शनि जो है शत्रुओं से तो हंता हो गए, प्रबल शत्रु हंता बनाएंगे। शत्रु ढूंढ ढूंढ के शत्रु आएंगे और शत्रुओं का मान मर्दाद करेंगे, लेकिन पैरों में दिक्कत इत्यादि की समस्या कर देते हैं। कई बार ऐसे जाता है कि फूड पॉइजनिंग इत्यादि की भी समस्या हो जाती है। राहु केतु भी है, केतु हो तो कई बार विषैले जीवों से, सींग वाले जीवों से दिक्कत, चोट चपाट इत्यादि की घटनाएं। राहु हो जाए, मंगल के कहीं हो जाए तो एक्सीडेंट करा ही देते हैं। मंगल और राहु की युति हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, या दृष्टि संबंध बन जाए तब भी एक्सीडेंट तो जीवन में एक न एक बार तो करा ही देते हैं, चोट चपाट। राहु केतु होते तो लंबे समय तक बीमारी भी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुरु 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 ग्रह के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ अष्टमे, वृषभ लग्न में अष्टमेश होते हैं, तो ऐसे जातक में थोड़ा सा भोजन संबंधी वो, और यहाँ के नीच हो जाते हैं, यहाँ नीच हो जाते हैं, तो फल तो तब भी बढ़िया देते हैं, लेकिन अगर अंश बल में बढ़िया है तो ठीक है। हाँ, वही गुरु कहीं राहु केतु से दृष्ट हो जाए या युत हो जाए तो इनके फल में जो है शुभता में कमी और गुरु चांडाल दोष बन जाता है। गुरु स्वतंत्र रूप से अपना फल नहीं दे पाते। जिन भावों में गुरु होते हैं उन भावों को में स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे पाते, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी की और कुंडली में अगर गुरु की दशा जानना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो अभी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन लेंगे 1 या 2 प्रश्न, क्योंकि हमारा समय भी हम ड्यूटी पे होते हैं, तो बहुत मेहनत से थोड़ा सा समय निकालते हैं। इसलिए जब प्रार्थना उतना आप लोग करते हो तो समय हम लिप्त हो जाते हैं कि हम उसमें कंपनी का भी काम करें, ठीक है। गुरुदेव जी, कुंभ जी। लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में क्रूर ग्रह मंगल के साथ गुरुदेव बैठे हैं, तो क्या फल देंगे गुरुदेव? 1 मिनट, आपकी कुंडली में बनाता हूँ। एक दिन संतोष जी, मैंने कई बार आपको बोला कि एक दिन आप फोन करो, घर पे मैं रहूं और अपनी कुंडली डालो, फिर मैं जी क्षमा करें, अभी ये नहीं विषय चलो, निकला है नहीं बोलते। अब तो, अब आपने प्रश्न किया तो अभी तो मैं बताता। होता क्या ना, जब आपसे हमारे 1-2 बार बात हो ही जाती है दिन में करीब करीब, और जी। फिर होता क्या, तो कोई जरूरत नहीं है कि ग्रुप में डाला जाए। तो आप जो है सीधा जब संवाद हो जाती है, बात कभी भी हो जाती है, किसी को भी कोई समस्या है तो आप लोग फोन करके बात कर लिया करें। तो जी क्योंकि है क्या, पर्सनल कुंडलियों का अगर हम इसमें करने लगेंगे ना, तो फिर होता क्या, सबको ग्रुप में थोड़ा दिक्कतें होती है, तो क्योंकि गुरुदेव सबको किया जाता है। नहीं, अभी ये गुरुदेव का विषय निकला है बोल के मैं पूछ रहा था। तो इसलिए जिनका भी पर्सनल कुंडली को हो तो एक बार समय लेके अपना कुंडली, कई बार होते हैं कि लोग व्हाट्सएप पे कुंडली डाल के बैठ जाते हैं, तो मैं देख ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे पे हम कुछ देर स्टेज पे भी होते हैं, अपने कंपनी के काम पे, अपने दैनिक पूजा पाठ खाना पीना और भी काम होते हैं, तो हम कई बार नहीं देख पाते व्हाट्सएप पे। तो जब भी आप व्हाट्सएप पे कुंडली डालें तो कम से कम एक बार मुझे फोन करके बता दे, तो तुरंत फलादेश हो जाएगा। चलते कुंभ लग्न की कुंडली है,
बताएं संतोष जी, आज आपकी कुंडली का विश्लेषण होता है, पूरी कुंडली का विश्लेषण, कौन ग्रह कहाँ है। जी लग्न में चंद्र, लग्न में चंद्रमा, ठीक है, आगे बताएं। कुंडली नहीं है। धन भाव में बुध है गुरुदेव। धन भाव में बुध, ठीक है, हाँ। ये तीसरे भाव में सूर्य शुक्र। शुक्र, ठीक है, ठीक है, और बताएं। शनि। चौथे घर में शनि। अरे हाँ संतोष जी, लगता है हमारा मोबाइल साथ नहीं देगा, देखता हूँ, तो लगा तो दिया मैंने चार्जिंग में। जी चौथे गुरुदेव, भाव में रहने शनि। दे, रहने दे चलो गुरुदेव, तो कोई फिर बात नहीं, बाद में। देखता हूँ, मैंने वैसे लगाया तो हूँ चार्जिंग में, 1 मिनट देखता हूँ, 1 मिनट ऑफ ना हुआ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर जाऊंगा, इसीलिए हमने इधर उठा लिया ना, चार्जिंग में लगा दिया, ठीक है। चौथे भाव में, चौथे भाव में शनि, और पांचवे में संतोष जी बोले। यूरेनस। हाँ, पांचवे में यूरेनस हर्षल। छोड़ दो, यूरेनस को छोड़ दो, और छठे में, छठे में कोई छठे ग्रह में नहीं है गुरुदेव, कोई ग्रह नहीं है। कोई बात नहीं। सातवें में, सातवें में भी कोई नहीं है। सातवें में भी 1 2 3, हाँ। आठवें में, आठवें में नेपच्यून। नेपच्यून छोड़ दो, और नौवे में भी कोई नहीं है। नौवें केतु में भी कोई केतु नहीं, और केतु केतु है शायद, केतु है गुरुदेव। किसमें, नौवें में। हाँ तो राहु किसमें है। राहु जी एक दशा भाव में राहु है, और गुरु और मंगल द्वादश में है। सुनो, गुरु और मंगल द्वादश में हो गए, हाँ ठीक है। और एकादश में राहु कहाँ है। एकादश में। जब एकादश में राहु है तो केतु कहाँ से आपके आ जाएंगे, नौवें में, सातवें स्थित पे होते हैं ना। जी 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 जी, मेरे को कितने बोले नंबर गिनती, राहु राहु कितने नंबर गिनती पे है। 11 नंबर पे ही है गुरुदेव। गिनती जहाँ राहु, एक जहाँ दशा राहु भाव में, लिखे हैं वहाँ गिनती। एक दशा भाव में राहु है, एक दशा भाव में राहु है। नहीं नहीं, 1 मिनट, जहाँ राहु लिखा है वहाँ गिनती कौन सी है, उस घर आप में गिनती कौन सी लिखी है, 1 2 4 5। हाँ, 11 भाव। नौ नंबर होगा। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप बंद रहो, वो तो मैं, वहाँ गिनती कौन सी लिखी है संतोष जी। 10। संतोष जी, जो कुंडली में जहाँ राहु लिखे हैं वहाँ गिनती कौन सी है, बस ये बता दो। गुरुदेव राहु गुरु जो और मंगल जो है उसमें 1 नंबर है। 1 मिनट, गुरु और मंगल जहाँ है वहाँ 1 नंबर लिखा है। हाँ हाँ, और हाँ, और आप 11 नंबर में एक राहु बार, है। कोई बात नहीं, इससे आप कुंडली जी अपनी भेज, आपसे राहु पूछ रहे हैं कौन सी राशि में है। आप ऐसा करो ना, सुनो, जी संतोष जी, आप एक जी बार अपनी कुंडली भेजो, आप अपनी कुंडली भेजो, कुछ मत करो, छोड़ो, जी 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 कुंडली व्हाट्सएप करो मुझे। सभी सभी विप्रो की क्षमा याचना चाहता हूँ। क्योंकि देखो ऐसा है ना, संतोष जी कंफ्यूज है, ये भाव ही नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हमने जब, अभी इन्होंने 12वें में गुरु मंगल बताया, जब हमने पूछा कितने नंबर पे है तो बोल रहे 1 नंबर गिनती पे। और नवम भाव में इन्होंने राहु बोला, वो केतु बोला, तो हमने कहा फिर राहु कहाँ है, क्योंकि हमें तीसरे भाव में सूर्य और शुक्र बताए थे, तो संभवतः ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार इनकी कुंडली आ जाए तो इनको मैं, या कल संतोष जी ऐसा करो ना, संतोष जी जी, या जी तो जी रात को 10 बजे के बाद मुझे फोन करो, या 10 बजे रात के बाद तो दिक्कत हो जाए, कल सुबह आप किसी भी टाइम मुझे एक बार फोन करो, तो मैं आपको जन्म कुंडली का भाव समझाऊं कैसे होता है,
ठीक है। नहीं गुरुदेव, ये सब है, लेकिन मेरे को जो ग्रह है नहीं, ये संतोष जी, ये तीसरी बार आपसे गलती हुई है। एक दिन और ऐसे जो है ना, हम अष्टम भाव को हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने कहा अष्टम भाव को कौन सा भाव कहते हैं, तो आपने कहा जाया भाव। जी एक जी दिन जी और जी, इसके क्षमा। पहले भी गलती हुई थी, वो मुझे याद रहता है, हमें कहाँ कहाँ से आपकी गलतियां होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो नहीं समझ में जी, आ रहा है ना, देखो कोई बात नहीं, जब हमसे इसके पढ़ रहे आगे हो। गलती नहीं होगी। मैं कहता हूँ गुरुदेव, इसके आगे गलती नहीं होगी, और मैं नहीं कोई, प्रश्न भी नहीं मैं करूंगा इसके सुनो आगे। सुनो, कोई बात नहीं संतोष जी, गलती नहीं होगी तो सीखोगे कैसे? अच्छी बात है, गलती हो रही तभी सीख रहे हो। एक बार कुंडली भेजना और मेरे से आप पर्सनल में एक बार फोन करना, ठीक है? तो समय हो गया सब लोगों से। हर हर महादेव। और हम दोबारा जो है सीखते हैं, ठीक है? सब लोगों को हर हर महादेव। प्रणाम हर हर गुरु जी। महादेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी संजय टाकले जी। लेफ्ट हो गए। संजय जी, संजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लेफ्ट हो गए शायद। जी जी, शांति पाठ करवा दे कोई पेपर पर। चलो आप ही कर दो सुरेंद्र। चल ठीक है, मैं कर। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। राधे राधे। शुभ रात्रि। हर हर महादेव महादेव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुरेंद्र जी, जी अभी सामने कुंडली नहीं थी, इसलिए मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं। आप कल जैसे गुरुजी ने बोला तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। जी जी जी, कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है, इंसान है ना, जी, मानव इंसान सब इंसान गलती है, होगी ही होगी। तो हो जाती है, मति भ्रम भी हो रही है। जी जी, और जब आप किसी के सामने बोलते हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि अपना भी धैर्य खो जाता है। हाँ तो हाँ धैर्य हाँ, वही होने की वही वजह वही बात है, वही बात। और हम फटाफट बताने का प्रयास तो करते हैं, पर होता क्या है कि हमसे बोला भी नहीं जाता और आगे पीछे हो जाता है। कोई बात हाँ, नहीं। आज वही बात मेरे से हुई है, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं, क्षमा वाली कोई बात नहीं। जी ठीक है, राधे राधे, शुभ रात्रि। राधे राधे, शुभ रात्रि।